बुलेटिन में खुशामदीद। वफाकी हुकूमत ने कौमी असम्बली में जमात तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया कि हुकूमत PTI पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने जा रही है। हुकूमत ने साइफर केस, फॉरेन फंडिंग और 9 मई के हमलों की वजह से PTI पर पाबंदी का फैसला किया है। मुल्क के साथ बहुत खेलवाड़ हो चुका और अब ये सिलसिला रुकना चाहिए। वफाकी हुकूमत PTI को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं और हम ये समझते हैं कि आईने पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 17 है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन करने के हवाले से इख्तियार देता है वफाकी हुकूमत को, और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला भेजा जाएगा। इन तमाम तर चीज़ों को, फॉरेन फंडिंग के फैसले को देखते हुए, 9 मई के हमलों को देखते हुए, साइफर वाली एपिसोड को देखते हुए और अमेरिका में जो आपने रेजोल्यूशन पास करवाया इसको देखते हुए हम ये समझते हैं कि बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मरी में मुसलसल तीसरे दिन नवाज शरीफ से तीसरी मुलाकात की है, जहां उन्हें बताया गया कि PTI पर पाबंदी के लिए हुकूमत ने आसिफ जरदारी, इत्तेहादी जमातों और सीनियर लीगी रहनुमाओं को एतमाद में लिया है। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को तमाम कानूनी, आईनी और सियासी ऑप्शन इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थी। फैसला किया गया कि वफाकी काबीना का इजलास आशूरा के बाद होगा। पार्लियामेंट का इजलास भी शेड्यूल से पहले बुलाया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने दावा किया है कि हुकूमत ने PTI पर पाबंदी के लिए होमवर्क कर लिया है, सबूत भी इकट्ठे कर लिए हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सबूत रखेंगे कि कैसे PTI को फॉरेन फंडिंग की गई। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी हमारे साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी को किसी चीज़ पर एतराज़ नहीं है। वज़ीर इत्तलात ने साइफर केस के रीट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान किया। कहा कि साइफर और अमरीकी करारदाद एक साथ नहीं चल सकते। 9 मई के केसेस का फैसला काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था। देखिए वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने हुकूमत की तरफ से PTI पर पाबंदी के फैसले को नो बॉल और मायूसी करार देते हुए कहा कि उन्हें हुकूमत के इरादों का इल्म था। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत की तरफ से PTI पर पाबंदी का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के फैसले की तौहीन है। हमें इनके इरादों का पता था। ये जो कह रहे हैं आज मौसूफ साहब कह रहे हैं, पहले तो हम इसको लाइटली, बड़ा ही लाइटली इसलिए ले रहे हैं कि ये अपनी पार्टी वाले भी इसको इतना सीरियसली नहीं लेते, और पहले भी उन्होंने बड़े ऐसे नो बॉल किए जो अपनी ही पार्टी ने बाद में उनको डिनाई किया है कि दिस इज़ नॉट द स्टेटमेंट। ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 45 से तवज्जो हटाने के लिए, रिजर्व सीट से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे हथकंडे कर रहे हैं। मायूसी की इनकी इंतहा हुई, इनको कोई और बन नहीं पड़ा। ये PTI को हरा नहीं सकते। ये सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के फैसले की कंटेम्प्ट नहीं है, उसकी खिलाफवर्जी। मैं समझता हूँ इट इज़ मोर देन दैट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ भी तहरीक एतमाद आ सकती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए सारे ऑप्शन तो ऑन द टेबल होते हैं और वो अपने एक्सरसाइज करते हैं। अभी फैसला पार्टी ने कोई नहीं। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि सियासी क़ुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं, इससे सियासी इंतशार बढ़ेगा। तमाम इदारे आइन के मुताबिक तयशुदा दायरे कार में सिमट जाएं तो मुल्क संभल सकता है। ताकतवर हल्के जितनी जल्द इस हकीकत को समझ जाएं, मुल्क और उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। मुक़तदरा तस्लीम कर ले कि मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नाकाम हो चुका है। मसाइल का हल मुल्क में असर नौ शफाफ इंतखाबात कराने में मुस्मिर है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सियासी बहरान हल करने के लिए फ़ौज को सियासत से अलग होना पड़ेगा। जब तक फ़ौज खुद को सियासत से अलग नहीं करती, मुल्क बहरान से नहीं निकल पाएगा। अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन का कहना है कि किसी पार्टी पर बज़ोर शमशीर पाबंदी लगाना नाजायज़ है। कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने मुस्लिम लीग नून को मशवरा दिया कि ऐसे इक़दाम ना किए जाएं जिनसे नाम तारीख़ में ज़ालिमों के तौर पर याद किया जाए। आप तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की हिमायत क्यों नहीं करते? पाबंदियों से पार्टी ख़त्म नहीं होती बल्कि उनसे लोगों की मोहब्बत बढ़ जाती है। इस हुकूमत को कोई तो समझाए, किसी मुशीर से तो मशवरा कर ले। वक्ती तौर पर किसी को दबा के अपनी यानी मिट्टी पलीद करना, ये कहाँ का यानी अकल है। लेकिन ये पाबंदी यानी बज़ोर शमशीर लगाना, ये किसी तौर जायज़ नहीं है। ऐसे इक़दाम न किए जाए कि तारीख़ में उनको फिर
बुरे नाम से याद किया जाए, जालिमों के नाम से याद किया जाए, गैर सियासी लोगों के नाम से याद किया जाए। पीटीआई के रहनुमा ने पीटीआई पर पाबंदी के लिए अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोटा मुंह बड़ी बात करार दे दिया। कहा पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब ने कहा कि पाबंदी के फैसले की खिचड़ी नवाज, शहबाज और मरियम ने बनाई। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा कि आज मुश्ताक यूसुफी की याद आई जो कहते थे मियाँ तुम बातें आदमियों जैसी करते हो लेकिन जज्बात घोड़े जैसे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हुकूमत को अपना खात्मा नजर आ रहा है, इसीलिए बौखलाहट में पीटीआई पर पाबंदी जैसी अहमकाना बातें कर रहे हैं। सदर पीटीआई सिंध हलीम आदिल शेख ने कहा कि पीटीआई पर पाबंदी का हुकूमती फैसला मजाक है। फॉर्म 47 वाले पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगा सकते। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ बोले मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी है। पीटीआई पर पाबंदी का इकदाम हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि कानून में किसी जमात पर पाबंदी की गुंजाइश नहीं है। आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा बना भी दिया तो चल नहीं सकेगा। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने पाबंदी की खबर पर रद्द अमल में कहा कि अब पीटीआई के पास नंबर ज्यादा हैं, हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद ला सकते हैं। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का कहना है कि पीटीआई वाले आज भी 9 मई के मुल्जिमान को हीरो कहते हैं। पाबंदी के सिवा कोई रास्ता नहीं। रहनुमा नून लीग दानियाल चौधरी बोले कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो जब चाहें मुल्क तोड़ने की बात करें। अब या तो बानी पीटीआई चल सकते हैं या फिर मुल्क चल सकता है, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ़ ने कहा पाबंदी से पहले आवाम को एतमाद में लेना ज़रूरी है। सबूतों के साथ बताया जाए कि बानी पीटीआई ने इदारों में बगावत के लिए लोगों को कैसे उकसाया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर एतमाद में नहीं लिया। देखते हैं कि अदालत इस पर क्या फैसला करती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार बानी पीटीआई खुद हैं। ये सब कुछ पीटीआई लीडरशिप के रवैये और इंतहा पसंदाना पॉलिसीज़ की वजह से हुआ। तशद्दुद, इंतहा पसंदी और फाशिज्म पाकिस्तान की सियासत के साथ नहीं चल सकते। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने कहा सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरी उसूल के खिलाफ है, इससे मईशत पर मनफी असर पड़ेगा। और एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी कहा है कि पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। एमक्यूएम पाकिस्तान इस हुकूमती इक़दाम पर जल्द कोर कमेटी इजलास में गौर करेगी। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा हुकूमत के पास किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का इख्तियार ही नहीं है। 2/3 अक्सरियत हो तब भी हुकूमत का पाबंदी का फैसला मुनासिब नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बोले पीटीआई पर पाबंदी का फैसला फस्तायत की मिसाल है। आमिराना सोच पर यकीन रखने वाली जमातें ही ऐसे गासिबाना फैसले कर सकती हैं। चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव ने कहा सियासी जमात पर पाबंदी से सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की राह मजीद मुश्किल हो जाएगी। के आइन के मुताबिक अगर कोई सियासी जमात पाकिस्तान की हाकमियत आला या सालमियत के लिए मुज़र हो तो हुकूमत उस पर पाबंदी के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन को बरकरार रखे तो सियासी जमात तहलील हो जाएगी और उसके तमाम मुंतखब अरकान नाअहल करार पाए जाएंगे। सियासी जमात पर पाबंदी के हवाले से पाकिस्तान का आइन और इलेक्शन एक्ट क्या कहता है, जानते हैं नौशीन यूसुफ की रिपोर्ट में। कोई सियासी जमात इस तरीके पर बनाई गई या कोई ऐसा अमल कर रही है जो पाकिस्तान की हाकमियत आला या सालमियत के लिए मुज़र है, अगर वफाकी हुकूमत इस पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दे तो वो 15 दिन के अंदर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करने की पाबंद होगी। सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस पर फैसला हतमी होगा। ये है आइन की आर्टिकल 17 की ज़ेली शिक 2 जो अंजुमन साजी की आज़ादी से मुताल्लिक है। आर्टिकल 17 की ज़ेली शिक 3 कहती है कि हर सियासी जमात कानून के मुताबिक अपने माली ज़राए जाहिर करने की पाबंद होगी। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 210(1) के तहत सियासी जमात अपने अकाउंट्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा कराने की पाबंद है। इसके साथ सियासी जमात के सरबराह या इसके मजाज पार्टी ओहदेदार का बयान हल्फी होगा कि सियासी जमात को ममनुआ जराए से कोई फंड्स मौसूल नहीं हुए। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 212 सियासी जमात की तहलील से मुतालिक है, जिसके मुताबिक अगर विफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस या दीगर जराए से मौसूल मालूमात से मुतमईन है कि सियासी जमात गैर मुल्की फंडेड है या ऐसे काम कर रही है जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या सालमियत के खिलाफ है या दहशत गर्दी में मुलविस है, तो हुकूमत उस पर पाबंदी लगाने के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन बरकरार रखे तो सियासी जमात तहलील हो जाएगी।
इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 213 के मुताबिक पार्टी तहलील होने के बाद इसके पार्लियामेंट या सूबाई असेंबली या मकामी हुकूमत में अरकान बाकी मुद्दत के लिए नाअहल हो जाएंगे। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी हुकूमत ने बानी PTI इमरान खान, साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आइन से गद्दारी का मुकदमा दायर करने का फैसला किया है। ये मुकदमा कैसे दायर होगा और माजी में किस किस पर गद्दारी के मुकदमा दायर हुए हैं, देखिए एजाज सैयद की रिपोर्ट में। साबिक सदर आरिफ अलवी, साबिक वजीर आजम इमरान खान और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ दायर होगा गद्दारी का मुकदमा। आइन के आर्टिकल 6 के मुताबिक आइन को तोड़ने, उसकी खिलाफ वर्जी करने या उसे मुअत्तल करने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ ये मुकदमा वफाकी हुकूमत दायर करती है। ये मुकदमा चलेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 अप्रैल 2023 के उस फैसले की रोशनी में जिसमें साबिक स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी की जानिब से 3 अप्रैल 2022 को अपोजिशन की तहरीके अदम एतमाद की करारदाद मुस्तरद करने के अमल को आइन से इनहराफ करार दिया गया। उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान की जानिब से असम्बली को तहलील करने और सदर आरिफ अलवी की मंजूरी के अमल को भी सुप्रीम कोर्ट ने आइन से इनहराफ करार दिया। कानून के मुताबिक अब वफाकी सेक्रेटरी दाखिला गद्दारी के मुकदमे की समरी वफाकी काबीना को पेश करेंगे, जिसकी मंजूरी के बाद FIA इस पर तहकीकात का आगाज करेगी। तहकीकात के बाद चालान फाइनल होगा और फिर मुल्जमान के खिलाफ मुकदमे की समाअत के लिए खसूसी अदालत कायम की जाएगी। माजी में साबिक फौजी सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी की पादाश में गद्दारी का मुकदमा चला और उन्हें उनकी अदम मौजूदगी में सजाए मौत सुनाई गई। तहम इस अदालत की तश्कील को ही लाहौर हाई कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया। माजी में 60 की दहाई में अगरतला साजिश केस में शेख मुजीबुर रहमान पर गद्दारी का मुकदमा चलाया गया, मगर बाद में वो मुकदमा खत्म करना पड़ा। भुट्टो दौर में वली खान, खैर बख्श मरी, अताउल्लाह मैंगल, शेर मोहम्मद मरी, अफरा सियाब खटक और दीगर पर हैदराबाद साजिश केस में गद्दारी का मुकदमा चलाया गया, मगर जियाउल हक ने हुकूमत पर कब्जा करने के बाद ये मुकदमा खत्म किया। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। बानी PTI ने एक बार फिर 9 मई वाक़यात से इज़हार लाताल्लुकी किया है। ATC लाहौर के जज को वीडियो लिंक पर बयान देते हुए बानी PTI ने कहा कि उन्होंने तो सिर्फ पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, हमला उनके घर पर हुआ। बानी PTI के वकीलों ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर बयान दिलवाने को चैलेंज किया, कहा इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अदालत हुकूमत को हिदायत करे कि बानी PTI को वीडियो लिंक की जगह ज़ाती तौर पर अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने इस दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब खान ने अपनी बरियत पर तबसरे में कहा है कि हवाओं का रुख बदल रहा है। उमर अयूब और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद बचर को ATC सरगोदा ने 9 मई के 2 मुकदमात में बरी कर दिया है। दोनों पर मियाँ वाली में हंगामा आराई और तोड़फोड़ के तीसरे मुकदमे की समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की कारकुन सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया है। घर जाने की इजाज़त देते हुए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म दिया कि सनम जावेद इस मुद्दत में खामोश रहेंगी। एक भी लफ्ज़ बोला तो अदालत अपना ऑर्डर वापस ले लेगी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कारी सरकार में मदाखलत और ज़मीन के कब्जे के मुकदमे में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई को बरी कर दिया। अदालत ने महमूद अचकज़ई के खिलाफ दर्ज FIR भी ख़त्म कर दी। पुलिस ने मार्च 2024 में महमूद खान अचकज़ई के खिलाफ ये FIR दर्ज की थी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी के लिए नून लीग ने दरखास्त दायर कर दी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद रजा और इलेक्शन कमीशन समेत 11 पार्टीज को फरीक बनाकर नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की है कि 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी किया जाए। दरखास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस नुक्ते पर खामोश है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। फैसला इस पर भी खामोश है कि क्या ऐसी पार्टी को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसने लिस्ट ही जमा नहीं करवाई। फैसला इस पर भी खामोश है कि क्या आज़ाद उम्मीदवार ऐसी जमात में शामिल हो सकते हैं जिसका एक भी जीता हुआ उम्मीदवार असम्बली में मौजूद ही नहीं। ये नुक्ता भी वजाहत तलब है कि क्या नशिस्तों को खाली छोड़ा जाए या इन जमातों में बांटा जाए जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरख्वास्त पर मुख्तसर फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कल अदम करार दे दिया था और नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था।
मुल्क के छोटे बड़े शहरों में आज 8 मुहर्रम हराम के मरकजी जुलूस बरामद हुए। कराची में 8 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। शुरा रिवायती रास्तों से होते हुए हुसैनिया ईरानियन खारा दर पहुंचे। जुलूस के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए थे। लाहौर में 8वीं मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह दरबार हुसैन से बरामद हुआ, जो पाम स्ट्रीट इमाम बारगाह बैतुल रज़ा पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर पानी और शरबत की सबीलें लगाई गईं। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 8 मुहर्रमुल हराम का जुलूस जामिउल मुर्तज़ा से बरामद हुआ। पेशावर में 8 मुहर्रम का जुलूस इमाम बारगाह नजफ अली शाह कूची बाजार से बरामद हुआ। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ग्रुपिंग और नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। हर खिलाड़ी का 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट होगा। प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की मियाद 3 साल से कम करके 1 साल कर दी गई। कौमी क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट लाजमी खेलना होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बड़े फैसलों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एलामिये के मुताबिक चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि डिसिप्लिन पर कोई समझौता नहीं होगा। टीम के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक नज़र आना चाहिए। ग्रुपिंग करने वाले खिलाड़ियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने हिदायत की कि ग्रुपिंग पर मैनेजमेंट को सख्त एक्शन लेना चाहिए। डिसिप्लिन की पाबंदी न करने वाले खिलाड़ियों की टीम में जगह नहीं होगी, जबकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हर खिलाड़ी का हर 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट लाजमी होगा। हर खिलाड़ी को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में फ़िलहाल प्लेयर्स का मुआवजा कम ना करने का फैसला किया है, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मियाद 3 साल से कम करके 1 साल कर दी है। इसके अलावा खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस और फिटनेस का हर साल जायज़ा लिया जाएगा। मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में खिलाड़ियों की शमूलियत वाज़ा करदा तरीक़ाकार के तहत होगी। लीग्स खेलने के लिए एनओसीज़ के इजरा का टेक्निकल तरीक़ाकार तय किया जाएगा। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि गैरी क्रसन और जैसन ग्लेस्पी को फ्री हैंड दे दिया है। चेयरमैन ने स्कूल क्रिकेट के फ़रोग़ और पिचेस के मयार को बेहतर बनाने की भी हिदायत की और डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट से जामे प्लान तलब कर लिया है। विमेंस टीम को बेहतर बनाने और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर नज़रसानी का टास्क डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स के सुपुर्द किया है। डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट का जायज़ा लेने के लिए मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक, उस्मान वाला और नदीम खान को जिम्मेदारी सौंपी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लाहौर में बानी PTI की 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। MQM पाकिस्तान के इफ्तिखार सादिक पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। इफ्तिखार सादिक ने NA 238 में धांधली के खिलाफ हलीम आदिल शेख की पिटीशन पर जवाब जमा कराने के लिए 4थी बार मोहलत मांगी थी। सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने केस की मजीद समाअत 31 जुलाई तक मुलतवी कर दी। कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर के इलेक्ट्रिक ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। कहा बिजली चोरी की वजह से 30% फीडर्स पर लोड शेडिंग करते हैं, 5 साल में 95% फीडर्स पर लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर और KMC में अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन से के इलेक्ट्रिक के जवाब पर दलाइल तलब कर लिए। समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। नौशहरा में टारगेट किलिंग के शिकार सहाफ़ी हसन ज़ेब के लिए खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और पेशावर प्रेस क्लब की कॉल पर सहाफ़ियों ने पेशावर में मुजाहिरा किया। कहा कि हुकूमत सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। DPO नौशहरा अजहर खान के मुताबिक अब तक की तफ्तीश से नहीं लगता कि सहाफ़ी हसन ज़ेब का कत्ल दहशतगर्दी है। जियो फेंसिंग करवा रहे हैं। CCTV वीडियो में नजर आने वाले मुलजिमान की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जा रही है। सहाफ़ी हसन ज़ेब को एतवार के दिन अकबरपुरा में मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। बलूचिस्तान हुकूमत ने बलोच यकजहती कमेटी से मुज़ाकरात के बाद कमेटी पर दर्ज 2 मुकदमात ख़त्म कर दिए। मुज़ाकरात के नतीजे में कमेटी ने कोयटा में कई दिन से जारी धरना ख़त्म कर दिया है। एहतजाजी मुजाहिरों और कारी सरकार में मदाखलत के मुकदमात ख़त्म कर दिए गए, जबकि पुलिस गाड़ियों को जलाने और पुलिस पर पथराव करने का मुकदमा अभी बरकरार है। मुलजिमान की तलाश जारी है। लाहौर हाई कोर्ट ने हसास इदारे को फ़ोन टैप करने की इजाज़त के खिलाफ दरखास्तें यकजा करके लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी गई। जस्टिस फारूक हैदर ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरखास्त की समाअत की। दरखास्त में इस्तदा की गई थी कि अदालत हुकूमत का ISI को फ़ोन टैप करने का इजाज़त का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दिया। अदालत इससे पहले इसी नौयत की दरखास्त लार्जर बेंच के लिए चीफ जस्टिस को अरसाल कर चुकी है।